इस कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में उपस्थित जांबाज सिपाहियों का मेरा तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, हार्दिक। सुबह की हवा लाख रुपए की दवा, और आज वही लाख रुपए की दवा के साथ साथ अपनी बेहतरीन दिन की शुरुआत करने के लिए आप लोगों ने अपने जीवन को सीखने और सिखाने की प्रोसेस पे डाल दिए हैं दोस्तों। और यही है हमारी जिंदगी की सार कि अगर हमें सक्सेस होना है तो बिस्तर छोड़कर हमें वाकई में सीखने की मोड में बैठना होगा। मैं आप लोगों से करवत निवेदन चाहता हूं कि अगर हम वाकई में कमांडो हैं अपनी जीवन को बेहतर बनाने की, अपनी परिवार की परिस्थिति को बदलने के लिए एक डिसीजन अगर आपने लिए हैं और सीखने के मूड में है दोस्तों, और इस लिंक के माध्यम से इस कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में अगर आप आ चुके हैं लिंक के माध्यम से, तो मैं आप लोगों से निवेदन चाहता हूं कि अगर आप सोए हुए देख रहे होंगे, सोए हुए अगर आप लेटे लेटे इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो लीव कर दीजिए, दूसरे व्यक्ति को समय दीजिए, क्योंकि सीखने की अगर पोजीशन पे नहीं रहेंगे तो आपके सोए सोए इस मीटिंग को अटेंड करने का कोई भी मतलब नहीं होगा। सो बी अलर्ट मेरे दोस्त। आपके हाथ में कॉपी और पेन, जी हाँ, कॉपी और पेन के साथ अगर आप बैठ करके इस मीटिंग को अटेंड करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी की दशा दिशा और 7 पीढ़ी आने वाले आपको हमेशा फूल मालाओं के साथ अपने दिल पे बसा के रखेंगे। लेकिन अगर आप टाइम पास करने के लिए यूं ही अगर इस लिंक पे आ गए हैं और सो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो बोलना नहीं चाहूंगा, बाकी आप समझदार हैं क्या हो सकता है। कितना भी कोशिश कर ले मेरे दोस्त, नहीं होगा। इसलिए बी अलर्ट, कॉपी पेन पकड़ करके कंफर्ट जोन पे आइए और बैठ करके सीखने की मोड में रहें। तो जो कुछ आप लेना चाहते हैं उससे एक कदम ज्यादा लेंगे। तो मैं और ज्यादा समय ना करते हुए आज एक ऐसे डायनेमिक लीडर्स आपके बीच में वेलकम करने जा रहा हूं दोस्तों, जो अपने आप को साबित कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में अपने नाम का डंका बजा रहे हैं। उस व्यक्ति को अगर आप 35 मिनट सुन लेते हैं पूरी कॉन्फर्ट पूरी कॉन्सेंट्रेट के साथ उनके एक एक शब्दों को और लिख लेते हैं, तो यकीन मानिए जो इनकम आज वो ले रहे हैं, जो सक्सेस आज उसकी टीम ले रही है, वो सक्सेस यहां बैठा हर व्यक्ति ले सकता है। वो और कोई नहीं दोस्तों, यस, टीम विक्ट्री के कैप्टन लीडर्स, टीम टाइगर्स के एक जाबाज सिपाही, आप सबके बीच झारखंड के शान, जोश के हॉर्स पावर, मैं वेलकम करने जा रहा हूं मिस्टर श्याम स्वामी। प्लीज वेलकम मिस्टर श्याम स्वामी सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद। टीम फ्रीडम के फाउंडर लीडर, हमारे कैप्टन टीम फ्रीडम के जांबाज लीडर, जिनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतने जोशीले आवाज में, इतने जोशीले तरीके से इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया, और इतने शानदार एक नए जीवन को संकल्प लेने के लिए हम सभी को सर आपने अपने शब्दों के माध्यम से शक्ति दिए। यस, आर यू रेडी? ये आपने तैयारी किया। जी हाँ डियर फ्रेंड, आज की सुबह आपको बधाई हो। नई सुबह का किरण आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वेलकम करता हूं इस नए जिंदगी के नए सुबह के नई किरण में। जो सुबह का किरण शायद कई लोग आज नई नई सुबह का किरण देख नहीं पाए होंगे, इस दुनिया से चल बसे होंगे। और रियल में आप अगर जिंदा होंगे सर, तो बेड छोड़ के खड़े हो जाएंगे, बेड छोड़ के बैठ जाएंगे, बेड छोड़ करके आप किसी ऐसे जगह पे होंगे जहां पे आपका कोई भी चीज का फूं फा का आवाज नहीं आएगा, और आप एक ग्रेट ऑप्टिमल लीडरशिप का पहचान देंगे। क्योंकि लीडर तो हर कोई होते हैं, लेकिन ऑप्टिमल लीडरशिप वही बनते हैं जिसके मन में सपने होते हैं, कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है, और हंग्री लॉयल लीडर का एक डिसिप्लिन होती है। यस, हंग्री लॉयल लीडर बहुत ही ग्रेट। ये हंग्री लॉयल लीडर का जो ये है
शब्द है बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर लीडर्स। तो आई लीडर्स आज चलते हैं, हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं सवाल करता हूं, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? हेलो, क्या आप तैयार हैं इस बिजनेस में, इस ट्रेनिंग में, इस नए जीवन को, दशा को, दिशा को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं? अपने आप से सवाल कीजिए, आर यू रेडी? हेलो, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? लग रहा है कि आप तैयारी आपकी जीत की ओर लेके जाएगी। लग रहा है कि आप ऐसा तैयारी कर चुके हैं कि अगले 3 महीने में आपका भी एक नया रैंक होगा, जिसमें स्टार का एक लोगो होगा। जब कोई स्टेट का सर्चिंग किया जाए तो सबसे पहले स्टार का मेरा नाम दिखाएगा। क्या आप चाहते हैं कि जिस स्टेट में आप रहते हो उसमें, उस स्टेट में टॉप 10 में आपका नाम हो, टॉप 5 में आपका नाम हो? हेलो, क्या चाहते हैं? क्या तैयार हैं उसके लिए? अगर तैयार हैं तो सर अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयां एडवांस में। और अगर आप तैयार नहीं हैं तो तैयार तो होना पड़ेगा डियर फ्रेंड। तैयारी तो करना ही पड़ेगा। विदाउट तैयारी जीत नहीं मिलती है डियर फ्रेंड। तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, तैयारी तो आपको करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे सर, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको मैं बता रहा हूं सर, एवरी टाइम अलर्ट फॉर माइंड सेट, एवरी टाइम। मुझे अभी चंद्रशेखर सर का कुछ मिनट पहले कॉल आया कि डियर सर, मैं थोड़ा कंफर्ट जोन में नहीं हूं, मैं अभी जस्ट पटना से लौटा हूं, क्या सर आप ट्रेनिंग ले लेंगे? आप बिलीव करेंगे नहीं करेंगे डियर फ्रेंड, मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट में ये पीपीटी तैयार किया हूं, ओनली फॉर 2 से 3 मिनट में। ये होता है सर एक तैयारी। माइंडसेट आपका कैसा है, आप किस तरीके का सोचते हो, आपका थिंकिंग कैसा है, यस, तब जाकर डियर फ्रेंड आप इस बिजनेस में एक नई अपने जीवन का एक नया गाथा लिखते हैं, एक नई सफलता का आप अपने आप को एक नई ऊंचाई देते हैं। तैयारी करना पड़ेगा सर अपने आप को। कई लोग तैयार नहीं होते हैं। हेलो, कई लोग तैयार नहीं होते हैं डियर फ्रेंड। याद रखिएगा, इस पूरे विश्व में जो अपने आप को तैयार किया है, हेलो, जो अपने आप को तैयार किया है, वही इस धरती में साम्राज्य बनाया है। यस, साम्राज्य बनाया है सर। तैयारी तो करना पड़ेगा। जो राजा होता है वो राजा का तैयारी करता है, जो नौकरी करता है वो नौकर का तैयारी करता है। यस, जो राजा बनना चाहता है कि नहीं मैं तो राजा ही बन के रहूंगा, वो राजा का तैयारी करता है। अभी देश के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ सर, द्रौपदी मुर्मू, वो हमारे महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। 99.9% चांसेस है। वो अपने आप को पहले माइंडसेट को तैयारी की है कि मैं राष्ट्रपति बनी हूं कि नहीं। यस, तब उनको सर जितने हमारे लोकसभा में सांसद थे तब उनको चुने, तब उनको नाम गठन हुआ। और जो तैयार नहीं थे, जिनका नाम लिया गया था, कई लोग ऐसे नेता थे सर, वो देखिए आज वो तैयार नहीं थे, वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव में खड़े नहीं हुए। कई ऐसे लीडर हैं, राइट? तो लीडर्स, आपको अपने आप को तैयारी करना पड़ेगा। डॉक्टर एपीजे कलाम जी को जब राष्ट्रपति बनने का समय आया तो उससे वो अपने आप को तैयार किए, अपने आप को माइंडसेट को तैयार किए। आपको अपने आप को तैयारी करना पड़ेगा। देश के 2007 में 2007 में जब भारतीय टीम के कैप्टन बने महेंद्र सिंह धोनी, T20 वर्ल्ड कप का, वो अपने आप को पहले तैयार किए। यस, अपने आप को पहले तैयार किए, तब जाकर के वो क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2007 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में पहला वर्ल्ड कप का पहला कप जीतने वाला अगर कोई टीम है उसका नाम है भारतीय टीम। यानी कि अपने आप को तैयारी करना पड़ेगा। उस वर्ल्ड कप में इंडिया टीम मैच हार रहा था, पाकिस्तान कुछ रन मारना था, और जो रन सबसे ज्यादा पिटा चुका था बॉलर, उसी को बॉलिंग देते महेंद्र सिंह धोनी ने। बोले क्या तुम तैयार हो अच्छा बॉलिंग करने के लिए? बोला यस सर, आई एम रेडी। कैप्टन को ऊपर वो जो बात वो बोले वो खरा उतरे, और भारतीय टीम को सर रन, कुछ रन से वो जीत दिलाए। तो वो तैयार थे। यस, सचिन तेंदुलकर जब पहला मैच जब अपने जीवन में खेले थे सर, भारत और पाकिस्तान के बीच जब मैच हो रही थी, इतना खतरनाक स्पीड बॉल में आ रहा था कि स्विंग से निकल जाता था, पता भी नहीं चलता था डियर फ्रेंड। लेकिन खून से लथपथ हो गए थे वो,
भारतीय टीम मैच हार रही थी, दूसरे छोर पे सिद्धू पाजी थे। बोले क्या तुम तैयार हो? इतने खून के लथपथ हो गए हो, पूरा तेरा टी शर्ट खून खून हो गया। बोला नहीं, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, ये उनके जुबान से आवाज आया और वो तैयार हुए अपने आप को। और फिर देखिए सर, क्रिकेट का गॉड ऑफ क्रिकेट बोला गया सचिन तेंदुलकर को। यस, लता मंगेशकर इस धरती के एक धरोहर नहीं, पूरे विश्व के धरोहर थे। जब उनको एक गाना गाने का मौका मिला, तो एक फैमिली का अपने कंडीशन को ठीक करने के लिए दिया गया था डियर फ्रेंड। अपने फैमिली को कंडीशन को ठीक करने के लिए एक छोटा सा उनको एक कॉलेज में उनको ऑडियंस करने का मौका मिलता है, और वो अपने जीवन को एक नई ऊंचाई की ओर लेके जाने के लिए विश्व का और पूरे वर्ल्ड की सभी दिलों पर राज करने के लिए अपने जीवन का सबसे श्रेष्ठ सॉन्ग गाने के लिए वो तैयार हो गए थे। और उस तैयारी की वजह से सर आज उनकी गाना वो नहीं है इस धरती में, लेकिन कई दिलों के धड़कन बन चुके हैं। हेलो, क्या वैसा तैयारी है आपकी? यस डियर फ्रेंड, अगर आप तैयार हैं, माइंडसेट, मेंटलिटी, एटीट्यूड और बॉडी का जो फिजिकल एटीट्यूड, ये दोनों रूप से अगर तैयार हैं, तो 110% आपकी जीत एक दिन बड़े अचीवमेंट की ओर लेके जाएगा। यस, हेलो, जी हाँ, बिल्कुल लेकर जाएगा डियर फ्रेंड, बिल्कुल लेकर जाएगा। तैयारी तो करना ही पड़ेगा डियर फ्रेंड, विदाउट तैयारी कुछ नहीं होगा। नॉट ये पॉसिबल इन दिस लाइफ। आपको इस लाइफ में आपको कोई भी पॉसिबल विदाउट तैयारी के नहीं होगा। ऐसे ही कोई स्टार नहीं बनता है, ऐसे ही कोई सीलिंग अचीवर नहीं बनता है सर, ऐसे ही कोई डबल स्टार नहीं बनता है, ऐसे ही कोई ट्रिपल स्टार फोर्थ स्टार नहीं बनता है। उसके लिए तैयारी करना पड़ता है। आज हमारे बीच वर्ल्ड के विश्व के सबसे टॉप अपलायन, वीरों के भांति, वीरों के वीर, महावीर, एशिया महाद्वीप के टॉप अपलायन, जिनका नाम है सभी दिलों का धड़कन, मिस्टर राजकुमार मनहर सर। मैं उनको चरण वंदनी करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। आज अगर वर्ल्ड कप में जिस तरीके सबसे ज्यादा कोई रन अगर मारता है, तो बोलते हैं कि इस साल सबसे ज्यादा ये खिलाड़ी रन मारा, बोलते हैं ना सर। अगर मैं बात करूं कि हाईरिच में सबसे ज्यादा 5,000 को अगर कोई कमाए होंगे, तो मेरे नजरों में सर राजकुमार मनहर सर पहले नंबर पे होंगे। यस, क्योंकि उस तरह को तैयारी किए, उस तरह को वो तैयारी किए। क्या वैसा आप तैयारी कर रहे हैं? अगर सर तैयारी कर रहे हैं सर, तो जीत आपकी एक दिन बुलंदियों की ओर लेके जाएगा। जीत आपकी सर एक नई ऊंचाई की ओर लेकर जाएगा। जीत आपकी सर एक नई पहचान की ओर लेके जाएगा। जीत आपकी सर अपने नए एक जिंदगी की ओर लेके जाएगा। तैयारी तो करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, तैयारी तो करना पड़ेगा। आज आपको अगर 3,000 चाहिए, तो आज का आपको तैयारी करना पड़ेगा। इस वीक का पे आउट आपको 20,000 चाहिए, तो तैयारी करना पड़ेगा। इस महीने का एंड होने से पहले आपका 1 लाख का पे आउट चाहिए, तो उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। और ये तैयारी सिर्फ और सिर्फ कोई नहीं करेगा, आपको ही करना पड़ेगा। ना आपको डाउनलाइन करेगा, ना आपका अपलाइन करेगा, ना और कोई करेगा। आप तैयारी करेंगे। जब आप तैयारी करते हैं ना, तो आपका जो बॉडी में तैयारी के बाद जो नया जो आपके बॉडी में इंसुलिन लेवल, एनर्जी लेवल का जो आपका जो बॉडी में एक्टिव होता है, यस, आपके बॉडी में जो इंसुलिन लेवल जो एक्टिव होता है ना सर, उस एक्टिवेशन से आपके डाउनलाइन भी एक्टिव हो जाते हैं और आपके अपलाइन आपके ऊपर ध्यान देना चालू कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बंदा को स्टार जाना इस महीने के एंड से पहले। इस बंदे को अभी देखो, फंदा बंदा खुद फोन किया था। अभी तक बंदे को मैं फोन करता था, आज ये बंदा खुद खुद फोन किया। चलो यार, मैं इसके साथ काम करना स्टार्ट करता हूं। बताइए सर क्या प्लानिंग है, बताइए सर कहाँ मीटिंग करनी है, बताइए सर किस टीम को जूम मीटिंग करना है, बताइए सर कहाँ पे होम मीटिंग करना है, बताइए सर कहाँ सेमिनार आपको करना है, बताइए सर आपके लिए क्या कर सकता हूँ, बताइए सर आपको और क्या करना चाहिए, बताइए सर आपके लिए कोई ट्रेनिंग रखूं, बताइए सर और आपके लिए क्या ऑफर छोड़ू। ऐसा कई तरह का प्लानिंग जब करते हैं, तो फिर उसके बाद सर उनकी सफलता एक शोर मचाता है। हेलो, यस, हमारे डायमंड अजय कुमार सिंह सर टीम विक्ट्री के सेकेंड स्टार, दूसरे स्टार है। फर्स्ट स्टार मैं बना, सेकेंड स्टार वो बने, और मेरे टीम में मैं बात करूं, मेरे कैप्टनशिप पहले स्टार वो बने। तो उन्होंने पे जिद ठान लिया था कि श्याम सर, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये अपने आप को जिद्दी ठान लिए कि पटना प्रोग्राम से पहले साला किसी भी हालत में स्टार का टैग लगा के जाऊंगा सर। और आज दोस्तों झारखंड का आप खोल के देखिए साइड में, क्योंकि हाईरिच में कोई झूठ नहीं बोलता है सर, कोई लीडर झूठ नहीं बोलता है, कोई यहाँ हाइट नहीं होती है। एवरीथिंग एकदम पूरी तरह से पानी की भांति एकदम पूरा कजल साफ सुथरा है सर। एक ब्रीथ पॉइंट
दोस्तों जब झारखंड आप सर्च करेंगे तो डायमंड अजय कुमार सिंह का 25 टाइम्स सीलिंग अचीवमेंट यानी स्टार अपने आप को लगा चुके। उन्होंने जब मुझे बताया कि आपको स्टार बनना है, हेलो, तो मैंने उनको कुछ कुछ नए नए आइडियाज दिया। मैंने उनके टीम में एक्टिविटी के लिए बताया, उनके टीम में कैसे स्टार बनेंगे उनके लिए मैंने उनके लिए उनके स्टार के लिए 26 जुलाई 2022 को रांची के एक साक्षी उपवन में उनका लेफ्ट और राइट दोनों टीम, लेफ्ट टीम और राइट टीम, दोनों टीम को मैंने एक जगह एकत्रित करके एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। उन्होंने जब डिसाइड कर लिया कि सर मुझे स्टार बनना है, तो मैंने सर उनको उस ऊंचाई तक सपोर्ट किया। हमारे वीरों की वीर महावीर, एशिया महाद्वीप के टॉप अपलायन, सभी दिलों पर राज करने वाले इंडिया के टॉप अपलायन, जिनका नाम है एशिया महाद्वीप के टॉप अपलायन राजकुमार माना सर, उनको वो सपोर्ट किए, वो भी उनको सपोर्ट किए। तो दोस्तों जब वो तैयार हुए तो सभी लोग उनको सपोर्ट किए। तो क्या ये सवाल जो है सर, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो? क्या लगता है आपको कि आपका इस महीने तो गुजर गया, चलो ठीक है जी, अगले महीने आपका स्टार का टैग लगना चाहिए। आप कब स्टार बनोगे सर? हेलो, कब स्टार बनोगे? बुढ़ारी में? कब बनोगे डबल स्टार? कब बनोगे ट्रिपल स्टार? कब बनोगे फोर्थ स्टार? ये सवाल कभी किए हो सर? पुरानी कंपनी से धर रहे हैं, जिंदगी नहीं जी है सर, कि पुरानी कंपनी से आ रहे हैं जा रहे हैं, देखते हैं, अरे बन जाएंगे, हाँ बन जाएंगे, वो कर देगा ना 25 तो बन जाएंगे। नहीं क्या सर, कहा बोले सर वो 25 नहीं किया था सर, आप नहीं समझिएगा बात को सर। लीजिए जी, उल्टी अपलाइन कुछ समझा रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं बात को। भाई आपको किस लेवल में मेहनत कर रहे हो, किस लेवल में तैयारी कर रहे हो, क्या तैयारी कर रहे हो? आपकी टीम में स्टार कब निकलेंगे? कब आपकी टीम में स्टार का लाइन निकलेगा? आपके टीम में नए नए सीलिंग अचीवर कब निकलेंगे? कब आपकी टीम में नई प्लानिंग होगी? क्या आपकी टीम में उस तरह की तैयारी होती है? हेलो, याद याद रखिएगा माय डियर लीडर्स, जब तक आपकी तैयारी नहीं होगी तब तक आप सर किसी भी जीत को नहीं जीत सकते हैं, किसी भी युद्ध को नहीं जीत सकते हैं। एक छोटे से कहानी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, और राज का नाम था झारखंड। एग्जाम्पल ले लीजिए, उस राज का नाम था झारखंड, दूसरे राज का नाम था बिहार। तो झारखंड जो था सर, वो राजा के पास सेना कम था, उसके पास हाथी कम था, घोड़ा कम था, हथियार कम था, बहुत छोटा सा था। और बिहार जो राज था सर, उसके पास एकदम पूरा भरपूर। तो बिहार के जो राजा थे उनको मालूम चल चुका था कि इसके पास हथियार नहीं है, झारखंड राज के पास, और इसको अगर मैं युद्ध में अगर हरा दूं तो ये राज पे मैं कब्जा कर लूंगा। एक दिन क्या होता है कि ये जो राजा होते हैं झारखंड का, वो बोलते हैं कि ये इतने महीने के बाद मुझे युद्ध करने आ रहा है। वो घोषणा कर दिया था कि मैं बहुत जल्द 2 महीने के बाद उस पर मैं कब्जा करूंगा। 2 महीना वो आराम से बिहार राज्य का जितने भी योद्धा थे, जितने भी घुड़सवारी थे, जितने भी हाथी तलवार भालक जितने भी चलाने वाले थे, सभी लोग आराम से बैठे हुए थे। उन्होंने बोला कि राजा साहब, राजा झारखंड के जो राजा थे, उनके मंत्री बोले कि राजा साहब, वहां के राजा जो हैं, वहां के राजा हमारे राज्य में कब्जा करना चाहते हैं, कितने महीने के बाद यहाँ युद्ध होगा। बोले ठीक है, अभी मैं हमारे और आपके पास समय है, ऐसा करते हैं, हम लोग उसका हमला करने से पहले हम लोग हमला करेंगे। हेलो, हम लोग हमला करेंगे। और डियर फ्रेंड, मैं बताना चाहूंगा, तैयारी होती है, 2 से 3 दिन में पूरा प्लानिंग सेट हो जाती है। इन लोग क्या करते हैं, इस पार से इस राज्य से उस राज्य चले जाते हैं। उस राज्य में जाने के बाद क्या करते हैं मालूम है? आपको पता होगा, पहले के जमाने में जब इस राज्य से दूसरे राज्य जाते थे, तो बीच में एक नदी होती थी, उस नदी में एक पुल होता था लकड़ी का, उस लकड़ी में तेल वगैरह डाल करके आग लगा दिए। वो क्या बोले राजा, सभी मंत्री जितने भी सैनिक थे सबको पार कर लिए इस राज्य से बिहार राज्य में, और बोले कि अगर मैं जीत गया तो ये राज मेरा, अगर मैं हार गया तो ये राज मेरा नहीं। ये जिद्दी ठान करके सर वो निकल पड़े। सर उन लोग तैयार नहीं थे। कौन? बिहार के राजा लोग तैयार नहीं थे। बिहार के राज वाले लोग, राजा लोग तैयार नहीं थे। क्या हुआ? अंततः क्या हुआ सर? अंततः ये हुआ डियर फ्रेंड, कि जब ये चढ़ाई किए, उन लोग तैयार नहीं थे, और अंत में सर जीत किसकी हुई आप सबको पता चल चुका होगा। जीत झारखंड वाले राजा का हुआ, और बिहार के राजा
हार चुके, क्योंकि वो तैयार नहीं थे। हेलो, वो तैयार नहीं थे। तो डियर फ्रेंड, याद रखिएगा, इसका सारांश क्या है? जिस जगह से आप आते हो, आप ये मत सोचो कि मेरे पास टीम कम है। आप जिस जगह से आते हो, इंडिया के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आते हो, मैं किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम लूंगा सर, बहुत डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का, जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हो उस डिस्ट्रिक्ट अगर 5 लोग हैं ना, वहीं से तैयार करो ना। हमारे महागुरुदेव सर कल टीम विक्ट्री में स्पेशल स्पीच के लिए आए थे। वो बोल रहे थे कि अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट भी अगर आप फोकस कर दिए ना, तो वहां से भी आप ट्रिपल स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार बन सकते हो। ये है दिस इज ए पावर हैरी ऑनलाइन शॉपिंग। हैरी ऑनलाइन शॉपिंग दूसरी कंपनी जैसा नहीं है सर, कि भाग रहे हैं, उधर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उधर रिजल्ट नहीं तो उधर भाग रहे हैं, इस कोने में रिजल्ट तो उस कोने में घुस रहे हैं। नो 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 नो। हैरी ऑनलाइन शॉपिंग एक प्योर बिजनेस माइंडेड वाला प्रोडक्ट प्लान है सर, बिजनेस मॉड्यूल। तो डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको तैयारी करना पड़ेगा। तैयारी करते हैं तो जीत मिलती है, जीत मिलती है तो आपके जीवन में एक नया पहचान मिलती है। कब करोगे सर? कब बनोगे? आप बाहर में रहते हो, आपकी मम्मी पापा गांव में रहते हैं, कब जाओगे गांव? हेलो, कब गांव जाओगे? आपके बच्चे आपको सपने देख रहे हैं कि मेरे पिताजी अगले साल एक नया कार लेंगे, मेरा बेटा मेरा नया एक घर बनाएगा, मेरा मेरे पति देव मेरे जीवन का नया सालगिरह के लिए मेरे लिए जीवन में एक नया उपहार लाएगा। कब लाओगे सर? कब लाओगे? कभी सोचे हैं आप? तो सर उसके लिए तैयार हो जाइए, उसके लिए अपने आप को कंफर्ट जोन से हटा दीजिए। आज से ठान लीजिए, अभी तक जो हुआ सो हुआ, आज से कसम खाइए कि मैं कसम खाता हूं भीष्म पितामह की भांति। और उसके बाद सर निकल पड़िए, फिर देखिए सर कैसे होता है। जिद्दी होना पड़ेगा। हेलो, जिद्दी होना पड़ेगा। इस धरती में हमेशा जिद्दी लोग इतिहास रचे हैं। महात्मा गांधी जी को अंग्रेज लोग ने उठा के बाहर फेंक दिया था। महात्मा गांधी जी ने ट्रेन के बोगी में जब बाहर उठा के अंग्रेज लोग बाहर निकाल के फेंक दिया था, महात्मा गांधी ने गुस्से को संकल्प में बदल दिया। क्या बोले उन्होंने? तूने मुझे ट्रेन के बोगी से बाहर निकाल के फेंका है, एक दिन मैं तुझे देश से उखाड़ के बाहर फेंक दूंगा। हुआ क्या सर? महात्मा गांधी जी देख लीजिए, खुद्दीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, नाला साहेब, टीपू सुल्तान, वीर सावरकर, जितने महान हस्तियां हैं, सारे लोग जिद्दी लोग से महान बनते हैं। जिद्दी, तो जिद्दी वही बनते हैं जिनके पास तैयारी होती है। यस डियर फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं कि हारी चलन शॉपिंग में कैसे हम सफल होंगे। हारी चलन शॉपिंग का एक सिस्टम है सर, सिस्टम है। उस सिस्टम से हमें और आपको गुजरना पड़ेगा। पहला सिस्टम क्या है? सुबह का कमांडो कोबरा ट्रेनिंग। क्या इसमें आप रेगुलर आते हैं? क्या आपको लगता है इस ट्रेनिंग में हमें रेगुलर रहना चाहिए? क्या आपको लगता है इस ट्रेनिंग में हमें एवरीडे रहना चाहिए? क्या आपको लगता है कि आपके टीम में अगर 4, 5, 10, 25, 30 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग हैं, तो क्या वो पूरे टीम में जो एक्टिव लीडर हैं, जो ऑप्टिमल लीडरशिप के लीडर हैं, हेलो, जो ऑप्टिमल लीडरशिप के लीडर हैं, उनको भी इस ट्रेनिंग में आना चाहिए? अगर लगता है सर, तो आप रियल में इस हायरी चैलेंज शॉपिंग में एक साम्राज्य बनाएंगे, एक राजा बनेंगे, हमारे वीरों के वीर महावीर राजकुमार मानस सर जैसा। यस, आज वो पिछले 1 सप्ताह से घूम रहे हैं पूरी फैमिली के साथ, बच्चे के साथ, यहाँ से वहां से वहां, फ्लाइट से सर लैंडिंग कर रहे हैं, उड़ान भर रहे हैं, लैंडिंग कर रहे हैं, उड़ान भर रहे हैं, 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं, और देखिए उनका जीवन कैसे बदल रहा है। तो डियर फ्रेंड, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग, हाई रिच, रिच नहीं, हाई रिच, हाई रिच, हाई रिच बनने का मौका दे रहा है हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग। अगर आप यहाँ सफल होना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, तो आपको अपने आप को सर उस जोन में लेकर आना होगा। सुबह का कमांडो कोबरा ट्रेनिंग, हेलो, सुबह का कमांडो कोबरा ट्रेनिंग 17 सितंबर 2021, जब मैंने इसका नाम गठन किया था हमारे महागुरुदेव राजकुमार मनोहर को चरणों का आशीर्वाद की वजह से, जब मैं इस नाम का गठन किया था, मुझे पता भी नहीं था कि कमांडो कोबरा ट्रेनिंग हर इंसान के ब्लड में डीएनए के जैसा संभावित हो जाएगा। और आज कमांडो कोबरा ट्रेनिंग अगर नहीं होता है सर, एक दिन के लिए भी नहीं होता है, हम लोग की बॉडी में सर कंपन हो जाता है, हम लोग मिस करने लगते हैं, हम लगता है कुछ छूट रहा है, कुछ ऐसा छूट रहा है, जैसे कि हम लोग सर खाना खाते हैं और पानी नहीं पी पाते हैं, तो लगता है कि पता नहीं कुछ घबराहट चीज लग रही है। यस, घर से अगर बाहर निकलते हैं, मम्मी अगर घर पे हैं और मम्मी का चरणों का आशीर्वाद नहीं लेते हैं, मम्मी पापा भैया भाभी सबसे मिल लिए, लेकिन मम्मी से नहीं मिल पाए, मम्मी बाथरूम में है, फ्रेश हो रही है, और अगर उनसे मैं मिल नहीं पाता हूँ, उनके चरणों का आशीर्वाद नहीं ले पाता हूँ, तो लगता है अंदर से शायद कुछ छूट गया भयंकर तरीके से। वैसा सर आज कमांडो कोबरा ट्रेनिंग हर बॉडी में, हर बॉडी जितने हाई रिच टीम टाइगर
कि जितने भी फाइटर लीडर हैं सारे लोग के बॉडी में सर एक डीएनए के भांति कंपन हो गया। यस, ये कमांडो कोबरा ट्रेनिंग का नाम गठन जब हम लोग किए थे तो डियर फ्रेंड ये नाम ऐसे ही साधारण नाम नहीं है। इस नाम का मीनिंग समझिएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कमांडो कोबरा ट्रेनिंग, कमांडो मतलब एवरी टाइम रेडी, एवरी टाइम एवरी टाइम रेडी, एवरी आपका जो हम लोग बोलते हैं जोन, एवरी जोन रेडी। कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं सर मैं कंफर्ट जोन में नहीं हूं। क्या कंफर्ट जोन में नहीं है सर? राइट, तो एवरी जोन में रेडी होना, राइट, उसे कहते हैं कमांडो। हर परिस्थिति, हर स्थिति में, सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर हो, धूप हो, बरसात हो, भूकंप हो, सही कुछ भी हो जाए फिर भी रेडी रहना, दिस इज ए कमांडो। ऐसे ही नाम नहीं रखा था सर किसी चीज का, नामकरण से ही नहीं होता है। उसके प्रति बहुत रिसर्च होती है, बहुत माइंडसेट होते हैं, बहुत जाकर के उसका एक रिसर्च लैब होती है, तब जाकर उसका एक नामकरण होता है। कमांडो कोबरा, कोबरा मतलब क्या? कोबरा सांप जो होता है बहुत चतुर चालाक होता है। जल्दी कोबरा सांप को कोई जल्दी पकड़ नहीं पाता है सर, चतुर चालाक। तो आपको उससे चालाक रहना पड़ेगा। और ट्रेनिंग, हमें एवरी डे अपने आप को ट्रेनिंग लेना पड़ेगा अपने आप को ट्रेंड करने के लिए। तो इसके लिए अगर आप सुबह और शाम का ट्रेनिंग में आते हैं सर तो आप आगे बढ़ते हैं। डेली 5 लोग का प्लान दिखाइए, एवरी डे सेट कीजिए कि आज मैं ज्वाइन किया हूं, आज से संकल्प करता हूं कि मैं पर डे 5 दिखाऊंगा। एक सप्ताह के अंदर 15 दिन के अंदर मेरा पे आउट 1000 सेट करूंगा और अगले 3 महीने में मैं स्टार बन के दिखाऊंगा। इस संकल्प के साथ हारिच में आइए। ऐसा नहीं कि अरे वो बोल दिया तो मैं आ गया, तो मेरे पड़ोसी के भाई थे, वो तो मेरा मौसी के बेटा, नो 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 नो, उठा के फेंक के मत आइए। फिर जाइए अपना दूसरे काम कीजिए। आपके मम्मी पापा, आपके बच्चे, आपके होने वाले वाइफ, आपके बुजुर्ग माँ पिताजी आपको गाली देंगे और आप जो बंदा ज्वाइनिंग करा रहा है उसको भी गाली सुनाएंगे। प्लीज, अगर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे तो प्लीज हारिज में मत आइए। जो सिस्टम का फॉलो नहीं करेंगे आज के हारिज क्यूट कीजिए, कोई जरूरत नहीं जनसंख्या बढ़ाने के लिए। हारिज के पास जनसंख्या इतना है ना सर कि आपको लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हारिज का अपना टर्नओवर हमारे केडी प्रतापन सर और जितने टॉप पॉपुलर उनके लिए पे आउट आ रहा है सर। अगर आपको पे आउट चाहिए तो बहानाटिस नहीं चलेगा, बहानाटिस नहीं चलेगा सर। यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा, जिद्दी बनना पड़ेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं। हेलो, कोई एक्सक्यूज नहीं। आपने आपको कोई एक्सक्यूज, मोबाइल चार्ज नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, तो ढीमका था तो मेरे पैसे नहीं थे, नो 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 नो, खत्म। उठाइए डस्टबिन बाहर फेंकिए। मैं तो बोलता हूं कि जो बंदा प्रोग्राम में नहीं आता है, जो बंदा जूम मीटिंग नहीं आता, उसको उठा के फेंकिए, उसका नंबर ब्लॉक डालिए। मैं बोलता हूं सर आज आपको जितने भी हमारे डायनामिक लीडर हैं नंबर ब्लॉक डालिए। कोई जरूरत नहीं वैसे लीडर की जरूरत, हमें नहीं जरूरत है सर। हमें हमें अर्जुन भीम चाहिए, युधिष्ठिर नहीं चाहिए जो चिकना चुकनी बात करे और हाँ सब कुछ अच्छा सब कुछ अच्छा, नो 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 नो, हमें अर्जुन और भीमा चाहिए। वो आपको आगे बढ़ाएंगे, वो देश को आगे बढ़ाएंगे, वो देश के बेरोजगार को रोजगार देंगे, वो नई ऊंचाई को लेकर जाएंगे, वो संकल्प के साथ अपने देश की शक्ति को और अपने जीवन को नई दिशा को दशा की ओर बदल करके, अपने जीवन को बदल करके एक नई ऊंचाई को प्राप्त करके, अपने सपनों को साकार करके, दूसरों को सपनों साकार करके खुशी प्राप्त करेंगे। वैसे लोगों को चाहिए सर। यस, तो डीलर्स हारी चलन सब में सफल होना बहुत आसान है। वर्ल्ड की किसी भी कंपनी में काम कर लो। यस, और हाइरिच में अगर आप नहीं आप हाइरिच में आ गए और आपको लगता है सर कि सर मुझे अभी भी सोचने की जरूरत है, तो मैं बोलूंगा सर प्लीज पिछला दरवाजा खुला है, आप जा सकते हैं। यस, बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बहुत सही टाइम पे जल्दी आपको हाइरिच मिल गया। नहीं तो आज भी कई अच्छे से नेटवर्कर भटक रहे हैं, कभी इस कंपनी परसों वो कंपनी, नर्सों वो कंपनी तरसों वो कंपनी, ब्रांडेड ब्रांडेड लीडर भटक रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आपको पता होगा कुछ दिन 3 महीने 6 महीने पहले एक लीडर दूसरी कंपनी चला जाता है, क्वाइन वाली कंपनी में, अब फिर बोलता नहीं 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 मेरा यही अच्छा है। वो बोलता मैं लाइफ कोच हूं, मतलब वो बंदा अभी तक अपने आप को, हेलो, अभी तक अपने आप को बंदा उस जोन में नहीं लेकर आ पाया कि क्या सही है और क्या गलत है। लोग उनको फॉलो करते हैं, 5 लाख उनको सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे। तो ऐसे से लीडर भटक रहे हैं सर, भटकेंगे। और अगर लगता है कि उस जोन में आपको ही भटकना है तो भटक के कोई नहीं रोकेगा आपको। यस, तो डीलर आगे बढ़ते हैं। अपलाइन का सपोर्ट नहीं करता, कई लोग कहते हैं सर हमारा अपलाइन सपोर्ट नहीं करता। क्या सपोर्ट नहीं करता? अपलाइन आपको ज्वाइनिंग करा दिया, जूम मीटिंग दे दिया, सुबह शाम का जूम मीटिंग दे दिया, डेली आपको बोल रहा है 5 प्लान दिखाने के लिए, डेली आपको बोलता है 90 दिन मिशन 90 डेज, मिशन 90 डेज, मिशन 90 डेज को फॉलो करो, मिशन 90 डेज को अपने जीवन को उतार लो। क्या प्लान फॉलो आपको ये नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता? कैसे नहीं सपोर्ट कर रहे सर? अपलाइन की वजह से आप हाइरिच में ज्वाइन किए हो सर, क्या आप अपलाइन को गाली देते हो यार? गजब लेकिन कहानी हो गया। वही हो गया ना कि मेरे पिताजी कुछ सपोर्ट नहीं किए। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे अगर डिसीजन नहीं लेते
कि तुझे इस धरती में लाना है, तुम्हारे माता जी डिसीजन नहीं लेते, क्या तू धरती में आ जाता? कई लोग आज के दौर में सर माँ पिताजी डिसीजन लेते हैं तब बच्चे आते हैं। यस, आपको पता होगा। नहीं तो कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तो डियर लीडर्स, आपको ये सौभाग्यशाली मानना पड़ेगा कि आपके अपलाइन आपको इस बिजनेस में लेकर आया, मतलब कि आपको सफल बनाना चाहता है। उनको इज्जत कीजिए, उनके बेहुदे जैसे सर रिस्पेक्ट मत कीजिए। उम्र में छोटा हो सकता है, आपसे नाटा हो सकता है, आपसे पतला हो सकता है, बंदा हो सकता है कि पूरा कपड़ा समेत 40 केजी वजन होगा, आपका 60 केजी वजन होगा। क्या फर्क पड़ता है सर? उठा के पटक दो उसको आप। सर याद रखिएगा, भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान थे। हेलो, भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान थे, लेकिन गुरुकुल में उन्होंने अपने गुरु को भगवान माने, तब वो जाकर भगवान बने। भगवान होकर जब भगवान दूसरे को मान रहे हैं सर, क्या वो संदेश देना चाह रहे हैं मनुष्य जीवन को? मनुष्य प्राणी को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हेलो, आप लोग गुरु को सम्मान करें, अपलाइन को सम्मान करें। अपलाइन इज द लाइफ लाइन, अपलाइन द डिमांड। आपको अपलाइन को भगवान मानना पड़ेगा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ये आपको सर अपने दिलों में ये आपको फीलिंग कराना होगा। जुबान में ये आपको मधुर भान बानी दिखाना होगा। दिलों पे राज कोई करे या ना करे, अपलाइन का राज होना चाहिए। आज मैं अगर मानूं, अगर भगवान हमको बोले, अगर वो ऐसा कुछ होता, सीना चीर कर दूंगा, तो हो सकता है सर किनका फोटो आएगा मुझे नहीं पता। माँ पिताजी के बाद अगर किन्हीं का फोटो आएगा तो हमारे राजकुमार मनोहर सर का फोटो आएगा। ये मैं अपलायंस से प्यार करता हूँ सर, ऐसा मैं मोहब्बत करता हूँ, ऐसा मैं उनसे बेइंतहान ब्लाइंडली मोहब्बत करता हूँ। वो बोलते हैं कूद जाओ श्याम, तक कूद जाता हूँ, बेटा ये कर दो तो वो कर देता हूँ, बेटा तुझे ये करना तो वो कर देता हूँ। क्या ऐसा आप अप्लायंस पे ब्लाइंडली बिलीव करते हो कि शिकायत करते हो? सर मुझे यो नहीं दिया, मुझे फलानवा नहीं दिया। अरे बाबा, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? कैसे आप लाख का टीम बनाओगे? कैसे बोलते हो कि सर करोड़ों का टीम बनाऊंगा, मैं राजा बन जाऊंगा? राजा ऐसे नहीं बनता सर। राजा की भांति आपका बॉडी लैंग्वेज, राजा के भांति आपकी अपलायन का रिस्पेक्ट होना चाहिए। राजा थोड़ी कोई खर बन पाता है, नहीं नहीं नहीं, नौकर हर कोई बन लेगा, राजा एक बनता है। हेलो, नौकर हर कोई बन जाता है, राजा एक बनता है। इसलिए राजकुमार मनहर सर आज राजा है। आप मानो या ना मानो, वो किंग मेकर है, किंग मैन नहीं है, किंग मेकर। क्या ऐसा किंग मेकर बनना जानते हो? आज किंग मेकर कैसे नहीं, आज उनकी टीम में कई कई किंग मेकर पैदा ले लिए। पंच पांडव देख लीजिए किंग मेकर, आज जितने स्टार सब किंग मेकर है। यस, तो ड्रिलर्स किंग मेकर बनिए, किंग मत बनिए, किंग मेकर बनिए। किंग मैंग मैन मत बनिए, मैं किंग मैन हूं, नो 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 नो, किंग मेकर बनिए। हमेशा किंग मेकर राजा पैदा करता है। यस, और ये तब होगा जब अपना अपने अपलायन को इज्जत करोगे, अपलायन को आप सपोर्ट करोगे। अपलायन आपको सपोर्ट नहीं करेगा, अपलायन को आप सपोर्ट करोगे। यस, श्री रामचंद्र जी के साथ साथ लक्ष्मण जी रहे, तो लक्ष्मण जी सिर्फ साथ दिए श्री रामचंद्र जी को, तो रामायण में लक्ष्मण जी का पूरा नाम कई जगह आ गया सर। भरत शत्रुघ्न साथ नहीं दिए तो उनका नाम देख लीजिए। हनुमान चालीसा का आप हनुमान चालीसा पढ़िए, राम लखन सीता मन बसिया, है ना, हर जगह। हाँ, राम लखन सीता मन बसिया, राम और लखन सीता मतलब तीनों का नाम आ जा रहा है सर। क्या ऐसा आप बनना चाहते हो? अगर ऐसा बनना चाहते हो सर, आपको तो सर अपलायन को इज्जत करना पड़ेगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के लक्ष्मण जी छोटे भाई थे, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी उनको भैया बोलते थे, भगवान बोलते थे, अपने बड़े भाई को भगवान की आदरणीय मानते थे। क्या वैसा आप अपने अपलायन को मानते हो कि आपका अपलायन भगवान है? मानते हो कि ये मानते हो अरे वो तो रायपुर के ही रहने वाला है, अरे क्या इज्जत करना, हमारे सामने वो खड़ा हुआ है, हमारा वजह से उसका पेट बन रहा है, हम नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। अरे ससुरा के नाती जी, अगर वो नहीं करिएगा ना तो आपको वो जो आपका अपलाइन है ना, जब आपको खड़ा कर सकता है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आप लोग, एक सवाल करता हूं आपसे, जो बाप एक बेटा को पैदा कर सकता है, वो बाप 5 बेटा पैदा नहीं कर सकता क्या? हेलो, नहीं कर सकता क्या? जो बाप एक बच्चे को पैदा कर सकता है, क्या वो 10 बच्चे को पैदा नहीं कर सकता है क्या? बिल्डर्स, जब राजकुमार मनहर सर एक श्याम स्वामी को पैदा कर सकता है, तो लाखों नहीं करोड़ों श्याम स्वामी को पैदा कर सकता है। उनके बॉडी में, उनके डीएनए में इतना सर उनके पास नॉलेज है। यस, अगर आपको वैसा बनना है तो उनके उनके टच में आपको रहना पड़ेगा।
नहीं तो मैं फिर से बोलता हूं, रामायण में 4 लोगों का नाम है सर, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत। सुबह उठते हैं सभी लोग बोलते हैं राम राम जी, जय श्री राम। किन लोग सुनते हैं राम राम भरत है, या जय भरत जय शत्रुघ्न, कोई सुने हैं सर? भगवान घर में जन्म लेने से कोई भगवान नहीं बन जाता है। भगवान बनने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास काटना पड़ता है। जी हाँ, तब भगवान बनेंगे। ये नहीं कि सर हम तो राजकमल सर के डायरेक्ट ज्वाइन किए हुए हैं, तो क्या हुआ? तो उसके लिए उसके जैसा कर्म कर रहे हो क्या? अगर कर्म कर रहे हो तब होगा। नहीं नहीं, मैं तो श्याम सर के डायरेक्ट हूं, तो क्या हुआ? तो स्टार बने हो क्या? नहीं, तो कोई वैल्यू नहीं है। पहले स्टार बनो, तब फिर आना बाद में। जी हाँ, तो डियर लीडर्स याद रखिएगा, आपको कभी भी जीवन में अपलायन को रिस्पेक्ट करना, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। यस, नेटवर्क मार्केटिंग में अपलायन एक पिता की तरह होता है सर, और पिता की तरह वो सोचते हैं हमेशा। आज हमारे राजकुमार मनहर सर क्या नहीं बोलते हैं सर, सुबह इतना बिजी होने के बाद ही कल फोन करके बोल रहे हैं, श्याम तेरा बेटा ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, देखो तेरा तेरे इतना महीने में तेरा शादी होने वाला है ना। हाँ, मैं उनको हर चीज बताता हूँ, दुख हो सुख हो सब कुछ मैं उनको शेयर करता हूँ। क्या अपलाइन को ऐसा शेयर करते हो? आपको लगता है अपलाइन एक आपका फैमिली का एक हिस्सा है? लगता है आपका अपलाइन एक भाई है, एक पिता है, एक माता है, एक सब कुछ है? क्या लगता है आपको? अगर लगता है सर, तो 110% आप इस इंडस्ट्री में सफल होंगे। यस, लीडर्स याद रखिएगा, इस ब्रह्मांड में जितने लोग राजा बने हुए हैं ना, वो अपना अपलाइन को इज्जत किया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सचिन तेंदुलकर अपने अपलायन की इज्जत किया, महेंद्र धोनी अपने अपलायन की इज्जत किया, हमारे प्रेजेंट के रोहित शर्मा अपने अपलायन की इज्जत कर रहा है, भारतीय टीम के कैप्टन लीडर। जितने भी राजनीति में आ जाइए ना सर, अब धर्म में हो, ये कर्म हो, जो भी युद्ध में हो, जितने भी अर्जुन अपने अपलायन की इज्जत किया। दुर्योधन सर, जिसके पास वचनबद्ध था कि भीष्म पितामह इच्छा शक्ति मृत्यु था, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक मर ही नहीं सकते हैं। हेलो, उनके टीम में एक ऐसा बंदा था जिसका तीर के आगे बड़े बड़े धाराशायी हो जाते थे, और उनके अंदर क्या था कि उनको कोई मार ही नहीं सकता था। जब तक वो नहीं चाहेंगे कि मैं मुझे मरना है तब तक। फिर भी कौन हारा सर? फिर भी कौन हारा? दुर्योधन। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के जीवन में कोई अपलायन नहीं था। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के अपलायन थे। अर्जुन हमेशा भगवान श्री कृष्ण जी को बोले कि प्रभु आप जानो, आप जानो आप क्या करोगे। तो आपको समर्पण भाव तो करना ही पड़ेगा। एक पिता के भांति आपको अपलायन को सोचना होगा। करके देखो सर, 90 दिन मेरा जीवन बदल गया, आपका भी जीवन बदल जाएगा। क्या आवर पावर टावर चावल लावर इस सब चक्कर में, ये नपुंसक लीडर वाला जो सोच होता है सर, इसको डस्टबिन बाहर निकालो। जी हाँ, मैं सॉरी, मैं गलत लैंग्वेज बोल रहा हूँ, लेकिन ये सब सोच की वजह से सर हम लोग अच्छे लीडर जो होते हैं ना, कंक्रीट सीमेंट जिसके अंदर जो जिद होती है, जो इतिहास नहीं भूगोल बदल सकता है, वो लोग भटक जाते हैं सर। आइए ना सर, फ्रेश होकर आइए ना, मजा आएगा, देखिएगा ना क्या मजा आएगा। लेफ्ट राइट खुद चलिए ना सर, क्या दिक्कत है? महेंद्र धोनी बोलता है कैसा करो सुरेश रैना, 50 रन तुम मार दो, 50 रन तक हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? नो। कैप्टन मतलब कि कैप्टन एक अच्छे लेवल का सोच होना चाहिए, वैसा चीज है सर। राजकुमार सर 5 एकेडमी स्टार है, कौन को पावर दिया, कौन को टावर दिया? कोई अपने आप को पावर बना, इतना पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 अपलायन बन गए वो हरिचंदन सोपी में। जी, मुझे उम्मीद करता हूं मैं आज का ट्रेनिंग दशा जरूर बदलेगा। लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि खुद ही करो करो बुलंद इतना कि हर तकदीर से खुदा पूछे बता तेरा रजा क्या है। दोस्तों, ख्वाहिशों से नहीं मिलती फूल झोली में। हेलो, ख्वाहिशों से नहीं मिलती फूल झोली में, अपने कर्म का हिस्सा खुद हिलाना होगा। अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होगा डियर फ्रेंड, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। थैंक यू। अगर कोई बुरी लगी होगी तो आई एम सो सॉरी। मुझे जो अच्छा लगा सर वो एक्सेप्ट कीजिएगा। मेरी अंदर की गलत आदत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अच्छी आदत को एक्सेप्ट करें और जीवन में आगे बढ़े। ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, गो स्टार एंड गो सेकंड स्टार, 4th स्टार, 5 स्टार। थैंक यू। जय हरि, जय जय। प्लीज वेलकम डायमंड लीडर, टीम फ्रीडम के फाउंडर लीडर, स्टार सेलिंग अचीवर के फर्स्ट स्टार के रैंक वाले होल्डर लीडर, जिनका नाम है वन एंड ओनली छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया टीम फ्रीडम फाउंडर लीडर चंद्रशेखर आजाद सर। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर श्याम स्वामी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो। कांग्रेचुलेशन सर, आपने वाकई में आज वो ट्रेनिंग ली है सर कि अपलाइन की इज्जत। जो भी अपलाइन को आज
वाकई में अपने दिलो जान से चाहा है, अपने अपलाइन की बातों को फॉलो किया है, हायरी से नहीं पूरी सी इंडस्ट्री में अपनी नाम का डंका बजाया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने अपलाइंस को क्रॉस करके कहीं दूसरे पर जाकर के दूसरे को फॉलो करके आज कामयाबी हासिल किए हैं। आप भी अगर आप चाहते हैं मेरे दोस्त, यहां पर बने 1000 लोग कि आपके घर में लाख रुपए पर मंथ इनकम आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने 90 दिन 100% हूबहू जैसे अपलाइन बोलते गए वही फॉलो कर लीजिए। यकीन मानिए आपके घर में 1000 से लेके 5000 रुपए दिन का इंतजार कर रही है। यकीन मानिए दोस्त, इंतजार कीजिए। और अब तो खुशी का दिन आ चुका है कि पर डे रीपरचेस का इनकम आपको देखने को मिल रहा है। सर आज मेरा रीपरचेस का इनकम 13 रुपया 30 पैसा आया है। परसों मेरा 1 पैसा आया तो था सर। अभी शॉपिंग सब जगह खुलने की होड़ में है और रीपरचेस का झलकियां देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी पैसिव इनकम आज हमें देखने को मिल रहा है दोस्त, बहुत बड़ी होने वाली है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपके सिस्टम, आपके अपलाइन जैसे बोलते हैं वैसे फॉलो कर लीजिए। 100% आपकी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। श्याम स्वामी सर ने जो भी बातें बोला सत्य बोला दोस्तों कि अपलाइन को फॉलोअर बन जाइए। यू आर रेडी? यस, मुझे पता है यहां पर बैठा हर व्यक्ति रेडी है। तो चलिए दोस्तों, और ज्यादा समय ना करते हुए कि सबको फील्ड में जाना होता है, तो आज हम एक ऐसे महान हस्ती जो आज किसी नाम का मोहताज नहीं है, आज हर दिल में राज करने वाला बन चुके हैं और हर इंसान आज उनके जैसा बनना चाह रहे हैं। पूरी नॉर्थ इंडिया में अपने नाम का डंका बजा चुके हैं और हाई रिच के अंदर अपनी एक वजूद, अपनी एक पहचान की एक लीडरशिप क्या होती है पूरी कंपनी में दिखा चुके हैं। ऐसे नॉर्थ इंडिया की आन बान शान, हम सब के दिलों में राज करने वाले एक ऐसा महान व्यक्ति जिन्होंने बहुत कम समय में अपने 2-2 आईडी में 4th स्टार रैंक को अचीवमेंट किए और आज 5-5 आईडी में स्टार को अचीवमेंट किए हैं। आज खुद भी पैसा नहीं बना रहे हैं बल्कि अपने टीम में लखपतियों की फौज बना दिए हैं। जी हां, लखपतियों की एक ट्रॉली तैयार कर चुके हैं। ऐसे किंग मेकर हमारे बीच उपस्थित है। मैं चाहूंगा दोस्तों कि जो भी आप क्रिया कर रहे हैं प्लीज 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 उनके एक एक शब्द को सुनने के लिए स्टॉप हो जाइए, रुक जाइए, थम जाइए, क्योंकि इस व्यक्ति को सुनना चलायमान स्थिति पे नहीं हो सकता। इनको अगर आप रुक कर सुनते हैं, क्योंकि इनकी एक एक शब्द आज करोड़ों के हो चुके हैं। मैं बुलाने जा रहा हूं हम सबके गॉड अपलाइन, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके पथ प्रदर्शक माननीय राजकुमार मनहर सर। प्लीज वेलकम सर। सबके तालियों के बीच में, क्लिपिंग के बीच में मैं वेलकम करने जा रहा हूं मेरे भगवान, मेरे गॉड अपलाइन माननीय राजकुमार मनहर सर। प्लीज वेलकम सर, प्लीज वेलकम। आए सर, प्लीज वेलकम वेलकम। यस, गुड मॉर्निंग लीडर्स। राजकुमार मनहर, रायपुर छत्तीसगढ़। आप सब लोगों को हाई रिच बधाई हो। हाई रिच एक जादू की छड़ी है। इस जादू की छड़ी को जितना घिसोगे उतने आपको विशेष है वो सब पूरा होगा। यस, हाई रिच ऑन एंड शॉपी आज जिसने 10 महीने, 11 महीना, 12 महीना, 13 महीना, 14 महीना टीम टाइगर के साथ जो लगातार मेहनत किए, सीनियर अपलाइन के साथ, सिस्टम के साथ जो कनेक्ट बना के रखे थे, आज उनकी लाइफ चेंज हो चुकी है। जैसे कि 100 से ज्यादा स्टार
कम से कम 400 से ज्यादा लखपति बन चुके हैं। और आपने पटना मीटिंग को हो सकता है फिजिकली गए होंगे या डिजिटली व्हाट्सएप यूट्यूब के माध्यम से देखे होंगे। हाई रीच ऑन एंड शॉपिंग सर लाइफ चेंज कर चुका है लोगों का। और कई लोगों को लगता है सर अभी तो मैं बहुत पीछे हो गया हूं। मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा सर, जब मैंने ज्वाइनिंग किया था उस समय 16 महीने पहले हाई रीच ऑनलाइन शॉपिंग में करोड़पति बन चुके थे और 4 साल से लगातार चल रहा था। और 4 साल के बाद मैं इस बिजनेस में आया और आज बताने की जरूरत नहीं है, सर लोगों ने आपको बता दिया होगा कि आज कंपनी में टोटल ज्वाइनिंग जितनी आती है उससे ज्यादा टीम टाइगर से जाता है। अब ये टीम टाइगर का कैप्टन लीडर मुझे बोला जाता है। मैं टीम टाइगर का कैप्टन लीडर तो हूं, लेकिन टीम टाइगर को जो आदमी अपना समझता है, अपना, टीम टाइगर को जो आदमी अपना समझता है वो सच में हाई रीच में कमाल करने वाला है। टीम टाइगर का होना पटना मीटिंग में कई लोगों को दांते तले उंगली चबाने में मजबूर कर दिया, क्योंकि 5000 लोगों में कुछ अलग से टीम आया था, उनको भी वहां सम्मान नहीं मिला, चाहे वो 3 स्टार था, 2 स्टार था। टीम टाइगर क्या है? टीम टाइगर एक आज के डेट में खतरनाक हो गया है। और पटना का मीटिंग जो हुआ है सर, इस पटना का मीटिंग के बाद 2023 आने से पहले 1000 स्टार बाहर निकलने वाले हैं। सीलिंग अचीवर को पहले हम लोग कैसे बनेगा, कब बनेगा, इवन मैं खुद 50 दिन में सीलिंग अचीवर बना था, लेकिन आज 100 से ज्यादा लोग पर डे सीलिंग अचीवर न्यू क्वालिफाई कर रहे हैं। सर अभी आपका 4 महीना, 6 महीना, 1 साल निकल चुका है और अभी भी आप 1 मिनट को वेस्ट करते हो, 1 घंटे, 1 दिन बिना हाई रीच में प्लानिंग किए आप बिता रहे हो, तो सर 2023 में आप बहुत पीछे हो जाओगे। क्योंकि 2023 खत्म होने से पहले 1000 स्टार लीडर टीम टाइगर से निकल के बाहर आएगा ही आएगा। क्या आपका उस लिस्ट में नाम है कि 2023 खत्म होने से पहले आप भी स्टार रहोगे? मैं बोलता हूं, आज आपकी एक भी बार सीलिंग नहीं हुआ है, आज आपकी एक बार भी सीलिंग नहीं हुआ है, कैपिंग नहीं हुआ है, और अभी आपका 10 का भी टीम नहीं बना है। मैं बोलता हूं सिर्फ 3 महीने में आप स्टार बन सकते हो। और मैं तो अभी आपको 5 महीना बताया, 2023 आने से पहले 5 महीना बचा है आपके पास। इस 5 महीने में आप अपने आप को स्टार बनाइए। और इस बार छत्तीसगढ़ में 5000 से भी ज्यादा कैपेसिटी वाला ऑडिटोरियम आपका इंतजार कर रहा है आपको सम्मान देने के लिए। यस, ये टीम टाइगर मेरा नहीं है, ये टीम टाइगर आपका है। यहाँ पे बने हर एक व्यक्ति, रामनिवास पटेल हो या राहुल निरकर हो या संदीप जी हो या नरेश नाग हो या सिद्धार्थ हो या श्याम स्वामी हो या राजन जवाने हो या महेश्वरी हो, चंद्रशेखर वर्मा हो, रजनीश यादव हो, जुगल किशोर हो, निर्मल निराला हो, ये टीम टाइगर किसी का नहीं है, ये टीम टाइगर हर व्यक्ति का है। इस टीम टाइगर को आप कैसे यूज कर रहे हो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में। ये टीम टाइगर आपके जीवन बदल सकता है। यहाँ पे किसी ने गलती से आपको ज्वाइनिंग कोई आदमी ज्वाइनिंग करा के हाई रीच में टीम टाइगर में छोड़ के चला गया, तब भी आपकी सफल होना 101% तय है। बशर्ते आपको अपने आप को पहचानना होगा
और लगातार सुबह और शाम की जूम मीटिंग, और यहाँ पे आपको हर दिन ट्रेनिंग मिलता है। उस ट्रेनिंग को आपको अपने जीवन में अमल करना होगा। सो थैंक यू। आज फ्लाइट है मेरी 12 बजे छत्तीसगढ़ वापसी की। दिल से शुक्रिया मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे साथ बने हुए मेरे सभी बिजनेस पार्टनर को, और थैंक्स लॉर्ड मेरे अपलाइन, मेरे मेंटोर जो भी सर को दिल से प्रणाम। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे टीम के वजह से और मेरे अपलाइन मेंटोर के वजह से हूँ, और ये नहीं होते तो शायद ये राजकुमार मनहर कोई जानता नहीं। और आज आपके पास मौका है कि आप 2022 में इतना काम करो कि सर आपके जान पहचान रिश्तेदार हर व्यक्ति आपको देख के उनके फैमिली में उनके बच्चे को प्रेरणा देंगे आपके जैसा बनने के लिए। सो थैंक यू चंद्रशेखर वर्मा सर, दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। आपका मार्गदर्शन, आपके एक एक शब्द हमारे जीवन के लिए बहुत कीमती हैं। आप जियो हजारों साल और लाखों नहीं करोड़ों के घर में खुशियां को लाने का जो मार्गदर्शक आप जो बने गुरुदेव, जितनी भी तारीफ की जाए आपकी उतनी ही कम है। और लीडरशिप की एक पहचान क्या होती है, लीडरशिप के अंदर एक गुण क्या होती है, आज आपने बता दिया गुरुदेव। और वाकई में आज आपके जैसे हर इंसान चलना चाहेगा, हर इंसान करना चाहेगा, हर इंसान बनना चाहेगा। पर भी कुछ लोग क्या होते हैं, चांद में दाग ढूंढते हैं, और होते भी ऐसे हैं सर। और कुछ लोग अगर चांद में दाग ढूंढ लेते हैं तो चांद के अंदर दाग नहीं होती, वो हमारे अंदर की दाग होती है जो हम चांद के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। जो भी आज मनहर सर को नहीं समझ पाए और आज उनके अंदर दाग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ करने की प्रयास कर रहे हैं, वो खुद ब खुद विनाश की ओर चले जाएंगे। दोस्तों, आज सर के सिर्फ पद चिन्हों पर चलिए, आपका जीवन, आपका सक्सेस इंतजार कर रही है। सादर चरण स्पर्श करता हूं गुरुदेव आपको, इन सभी 952 लोग हमारे बीच बने हुए हैं उनके तरफ से आपको दिल से धन्यवाद करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। और आगे की कड़ी में दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति, जी हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने एक अजनबी फोन कॉल से, जी हाँ, रॉन्ग नंबर फोन कॉल से हाईरिच को ज्वाइन कर लिया, जिनकी कभी उसने छवि नहीं देखी थी, उनके ऊपर भरोसा कर लिया, और आज खुद भी अपनी टीम का इतनी बड़ी विशाल नेटवर्क बना चुके हैं। अगर आप उसकी बातों को सुनेंगे तो न दम लगता है, न शरीर को देखोगे तो कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी दिखती है। मैंने सुना था कि वो एक गाइड है, बनारस जाते हैं शिवलिंग को दर्शन करने, या बनारस की घूमने जाते हैं तो वहां पर लोगों को बनारस के बारे में गाइड करते हैं। ऐसे व्यक्ति को हाईरिच मिला और आज उन्होंने अपने जीवन में अपने अपलाइन को फॉलो किया और अपने आप को सक्सेस की ओर लेके जा रहे हैं और लाखों की टीम को लीड कर रहे हैं। ऐसे ग्रेट डायनेमिक लीडर्स को आपके बीच में वेलकम करने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, 23 साल का एक